नमस्कार साथियों, इस वक्त हम मौजूद हैं फ्रूट मंडी देवबंद में और हमारे साथ सुलेमान आरती साहब भी हैं और काफ़ी लोग हैं। हम सबसे बात करेंगे और अभी जो देवबंद नगर है और देवबंद नगर की व्यवस्था है उन पर बात करेंगे। सर, सबसे पहले ये जानना चाहूँगा, अभी जो देवबंद में व्यवस्था है, चेयरमैन नहीं है, तो देवबंद नगर की जो हालत है फिलहाल उसको कैसे देखते हैं? सबसे पहले जानना चाहूँगा। फिलहाल तो हमारे एडीएम साहब, ईओ साहब देख रहे हैं। बहरहाल वो निज़ाम सही बन रहा है, पानी पूनी सब सुविधा हो रही है। आगे ईद के मौके पे भी हम उनसे उम्मीद कर रहे हैं, एडीएम साहब से, ईओ साहब से, भाई सफाई का ध्यान रख के कुछ को परेशानी ना हो। ईद आ रही है हमारी, रमज़ान चल रहे हैं, पानी सही मिल रहा है, ऐसी बात नहीं, व्यवस्था सही बना रखी है हमारे एडीएम साहब ने। हम उनको मुबारकबाद पेश करते हैं इस बात को। सर, आप कह रहे हैं व्यवस्था सही बना रखी है, लेकिन अभी जैसे आज भी फ्राइडे है, पिछले जुमा था, बीते कई जुमों से ऐसा होता है कि पानी की बड़ी समस्या है शहर के अंदर। ठीक है, व्यवस्था एक तरह से ठप है। आप कह रहे हैं सब कुछ सही हो रहा है, सब कुछ सही नहीं हो रहा है। सब कुछ सही हो तो कोई दिक्कत ही नहीं है, सफाई की व्यवस्था नहीं है, पानी से बहुत परेशान है लोग। नहीं हो कैसे रहा, देखते हैं? नहीं हो रहा तो हम एडीएम साहब से ये कहेंगे, भाई ये व्यवस्था बनाइए पानी की और सफाई की। और ऐसी बात है, एडीएम साहब बढ़िया आदमी है, वो करेंगे इस बात को, ऐसी बात नहीं है। तो अभी कैसे देखते हैं नगर में, जैसे चुनाव होना है नगर पालिका का, ठीक है, अभी जो बीता कार्यकाल है या उससे पहले जो कार्यकाल था, कौन सा कार्यकाल ऐसे देखते हैं जो बेहतर था, जिसमें विकास हुआ है? विकास जो है, महाबी अली जी जो हमारे विधायक जी है, उनकी मौजूदगी में बहुत अच्छा विकास हुआ है। देवबंद की तरक्की हुई, देवबंद की खुशहाली हुई, लाइट की सुविधा, सफाई की सुविधा, पानी की सुविधा, लूट मिचाई नहीं हुई नगर पालिका के अंदर। महाबी अली इस मामले में बहुत खरे उतरे हैं। तो अभी कैसे देखते हैं, क्या आने वाले चुनाव में महाबी अली को लोग देख रहे हैं, या जैसे कह रहे हैं भाजपा की लहर है, डबल इंजन की सरकार है, कैसे देखते हैं नगर पालिका में क्या भाजपा आ पाएगी? लहर किसी की हो, मगर महाबी अली को विकास के नाम पर वोट मिलेगा। जनता ने जहन बना लिया है, मन बना लिया है, महाबी अली को दोबारा लाना है। सर, एक मैं ये भी जानना चाहूँगा, अभी जैसे हम यहाँ भी देख रहे हैं मंडी में भी काफ़ी रिक्शे वाले हैं। बीते कई दिनों से नगर के अंदर ये माहौल बना जा रहा है कि रिक्शों से बड़ी समस्या है, जाम लगता है। ठीक है, कल भी जो व्यापारी हैं उन्होंने मतलब मांग की थी कि रिक्शों के लिए कुछ ना कुछ किया जाए, इनसे बड़ी समस्या नगर में हो रही। मैं जानना चाह रहा हूँ कि जाम की समस्या ये रिक्शाओं से है या अतिक्रमण से है? नहीं, अतिक्रमण तो है ही, मगर ये रिक्शे वाले मजदूर आदमी है, गरीब है, ये मजदूरी करके चोरी थोड़े करेंगे। इनकी भी सुविधा जो होनी चाहिए, ऐसी बात नहीं। हम नहीं चाहते रिक्शा वालों को परेशानी दिक्कत हो और पब्लिक को भी दिक्कत ना होनी चाहिए। अधिक्रमण हटाइए आप, जो अधिक्रमण कर रखा है व्यापारियों ने कर रखा है, ये दुकानदारों ने कर रखा, रिक्शे वाले कहाँ जाएंगे बतलाइए? ये मजदूरी करके अपने बच्चों को रोटी खिला रहे हैं, क्या इनके पेट काटने का काम करेगा व्यापारी? वो गलत है उनका सुझाव व्यापार मंडल वालों का। रिक्शा वाले कहाँ जाएंगे? मजदूर आदमी, ठेली वाला, रेडी वाला, और मंडी से तो टच सारे मजदूरी आदमी है। और यही चेयरमैन का फैसला करते हैं, किसको चेयरमैन बनाए? गरीब जनता ही वोट देती है, वही चेयरमैन बनता है, जिसको मंडी के आदमी, ठेली वाला, रेडी वाला, किसान, मजदूर, पल्लेदार, यही आदमी चेयरमैन का चुनाव करते हैं, उसी को चुनते हैं। समझे नहीं? यही करते हैं सर। जैसे गरीब जनता के साथ है हम लोग। हम चेयरमैन से भी तवक्के करते हैं, जो चेयरमैन बने गरीब जनता का ध्यान रखे, ठेली वाले का रखे, रेडी वाले का रखे, मजदूर का रखे। यहाँ तो गरीब जनता, सुनो, चेयरमैन ही वही जीतता है जिसके साथ मंडी होती है, मंडी के लोग होते हैं। मंडी में हजारों आदमी आता है यहाँ मजदूरी करने के लिए, पूरे आसपास हर वार्ड का आदमी यहाँ मंडी के अंदर आता है। प्रधान जिंदा, समझे नहीं ये बात? सर, जैसे आपने बहुत सारी बातें कही हैं, कहीं ना कहीं ये भी सवाल उठता है, जैसे इतनी संख्या रिक्शों की हो गई, तो क्या एक प्रमुख जो व्यापार है या रोजगार है वो रिक्शा चलाना ही रह गया देवबंद के अंदर? नहीं, क्या करे, जब भी लोगों को रोजगार नहीं है, या तो सरकार रोजगार दे। बेरोजगार आदमी क्या करेगा? कहीं चोरी करेगा? ये बेचारे रिक्शा चला के अपने बच्चों का पेट पाल रहे हैं, अपना घर चला रहे हैं। क्या ये अपराध थोड़े ही कर रहे हैं? ये अपराधी बनाओगे इनको, रिक्शा बंद करके इनकी ठेली हटवा के क्या अपराध देवबंद में अपराधी पैदा करोगे आप लोग? सर, क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि इस तरह की मांग से कहीं ना कहीं रिक्शा वालों का उत्पीड़न होगा या उनसे अवैध वसूली करने का ये नया तरीका है? इनके बच्चे भूखे मर जाएंगे जब रिक्शा नहीं चलाएंगे। कहाँ से लाएंगे पैसा बतलाइए आप? कौन मदद करेगा इनके लिए? हम तवक्के करते हैं सरकार इनकी मदद कर, रिक्शा इनके बंद करा दिए जाए। सरकार इनके बारे में सोचे, इनको रोजगार दे, कारोबार दे। ये ठेली वाले जो फल फ्रूट बेच रहे हैं, सब्जी बेच रहे हैं, अपने बच्चों को पेट पाल रहे हैं, कोई चोरी थोड़े ही कर रहे हैं ये लोग। ये मजदूरी करना कोई अपराध थोड़े ही है, ये गरीब होना कोई अपराध थोड़े ही है। गरीब आदमी पढ़े हो, मगर ईमानदारी से अपनी मेहनत की कमाई से अपने बच्चों को पाल ले है,
गरीब होना कोई बुराई नहीं है, चोरी करना अपराध है। अभी एक ये भी जैसे आप कह रहे हैं, ये बात बिल्कुल सही है जो आपने कही है। जो देवबंद की पहचान है, एक कदीम पहचान है देवबंद की, हिंदू मुस्लिम भाईचारे की पहचान, ठीक है। इस वक्त ये अभी 3 ही महीने हुए हैं चेयरमैन को नगर पालिका से हटे हुए, चेयरमैन का कार्यकाल पूरे हुए हुए। अभी जो माहौल बनाने का प्रयास किया जा रहा, तो कहीं ना कहीं उससे हिंदू मुस्लिम जो भाईचारा है उसको ठेस पहुंचाने का काम किया बिल्कुल। जो हिंदू मुस्लिम हमारे मिसाल है, हिंदू मुस्लिम की मिसाल है, भाईचारा बना रहता है और हिंदू मुस्लिम की एकता के नाम से हमारा देवबंद पहचाना जाता है। मगर अब के कुछ ऐसा देखने को नहीं मिल रहा है, अब के फ़र्क आया, तब्दीली आई है। ये मेला कमेटी ने ये फैसला सही नहीं लिया, इसमें तमाम मज़हब के लोगों को शामिल करा जाता था, हिंदू मुसलमान मिलजुल के इसमें हिस्सा लेते थे, मगर अब के ऐसा नहीं हुआ। चलिए और भी लोग हैं हमारे साथ, उनसे ही बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे। सर क्या नाम है आपका? अब्दुल वाहिद कुरैशी। अब्दुल वाहिद कुरैशी साहब, सर ये जानना चाहेंगे अभी जो वर्तमान में देवबंद की स्थिति है या पूर्व में जो देवबंद की स्थिति, उसमें किसको बेटर देखते हैं और कौन सी स्थिति अच्छी थी? मतलब किसको बेटर देखते हैं? मतलब मैं जानना चाह रहा हूँ अभी जो नगर पालिका का चुनाव होना है नगर में, भी जो कार्यकाल बीता है ज़ियाउद्दीन साहब का, उससे पहले जो पूर्व चेयरमैन थे और भी, ठीक है, तो किसको देखते हैं, विकास किसने कराया शहर में? विकास की बात तो ऐसी है, देखिए पहले ज़माने में पैसा बहुत कम आता था, अब की बार पहले लाखों में आता था, अब करोड़ों में आता है। सर मैं जितना 2-3 कार्यकाल की बात कर रहा हूँ। पहले जो माविया अली का कार्यकाल रहा उसमें लगभग 73-74 करोड़ का बजट था, अभी जो कार्यकाल रहा उसमें 103 करोड़ रुपए का बजट था। पैसा तो पूरा ही आता है। नहीं, विकास तो बराबर हुआ है, ऐसी कोई बात नहीं है, विकास में कोई भेदभाव वाली बात नहीं होगी। लेकिन हाँ, ऐसा ज़रूर हुआ है कि जहाँ चाहा वहाँ हुआ, जहाँ जाने ज़रूरत थी वहाँ नहीं हो पाया। और आज तक किसी भी देवबंद के अंदर मौलाना उस्मान साहब के बाद एक भी ऐसा चेयरमैन यहाँ पैदा नहीं हुआ जिसने ईमानदारी के साथ कार्य कराने का काम किया हो। तमाम के तमाम नालों की देख लीजिए, जो नाले बने हैं हमारे यहाँ, जो सड़कें बनी हैं, मानक के अनुरूप आज तक किसी ने नहीं बनाई। और अगर कोई शिकायत किसी से की गई चेयरमैनों से, अदरवाइज मैं किसी एक का नाम लेना चाहूँगा, जितने भी चेयरमैन रहे हैं यहाँ पर जिनसे शिकायत की गई उसके ऊपर कोई अमल नहीं हुआ कि भाई अगर किसी आदमी ने गलत कार्य किया है उसके खिलाफ कार्रवाई कर दे, उसने सड़क गलत बनाई है उस सड़क के खिलाफ एक्शन लिया जाए। जनता जो है ना शिकायत करके खामोशी खड़ी रह जाती है। इसलिए जितना पैसा अब के वक्त में आता है कभी इतना पैसा नहीं आया। हम देख रहे हैं, हम किसी की तरफ की कोई ऐसी बात नहीं कहेंगे जिससे किसी को आहत पहुंचे, दिल को दुखे उसका, क्योंकि पूरी जनता जानती है। और मैं तो पूरी जनता से ये निवेदन करता फिरता हूँ जी, क्योंकि एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ, भाई वोट आप उस लोगों को दे जिन्होंने बेईमाना नहीं किया, जिन्होंने रिश्वतखोरी नहीं की, ऐसे लोगों को चुने। और चुनने का काम होना चाहिए नेता को। चुनाव लड़ने के लिए जब चुनाव आता है, निकाय चुनाव, उसके अंदर क्या होता है कि हर कोई आदमी चुनाव लड़ने के लिए खड़ा हो जाता है। कोई आदमी कोई भी कार्य करता है, भाई मैं खड़ा हूँ चुनाव के लिए, अरे भाई नेता लोगों को अधिकार होता है जो समाज की सेवा कर रहे हैं। समझता हूँ ऐसे इंसान को चुनना चाहिए जो सबको साथ लेकर चले। ऐसा नहीं खाली बात हो गई सबका साथ सबका विकास और सिर्फ अपनी मर्जी के साथ कार्य करने का काम होता हो। नेता को चुनना चाहिए जो लोग चुनाव लड़ने का काम करते हैं, जो लोग हर वक्त एक दूसरे कंधे कंधा मिलाए काम करना चाहते हैं और खड़े रहते हैं, उनको चुनना चाहिए। हमारे प्रधान जी सुलेमान जी नगर यहाँ मंडी समिति के प्रधान हैं आप बगैर किसी लोभ लालच के हर किसी के साथ अपनी जान लड़ाने का काम करते हैं। ये किसी से छुपी हुई बात नहीं है। हमारी एक टीम है यहाँ पर और हिंदू मुसलमान सिख ईसाई हम यहाँ सब मौजूद हैं और सब लोग आपस में मिलकर कार्य करते हैं। होने चाहिए थे जो नहीं हो पाए। विकास तो जी माविया अली ने अच्छा करा रखा है, भाई सुलेमान जिसके साथ हैं हम उनके साथ चलेंगे। तरकीब कोई नहीं रही उनकी, सब बेकार काम करे उन्होंने। ना कोई बिरादरी का करा, ना किसी गैर आदमी का करा, ना किसी दोस्त का करा, ना किसी दुश्मन का करा, सारे खराब काम रहे हैं। और किसे देखते हैं, किसने विकास किया देवबंद का? जो विकास किया माविया ने किया। क्या विकास किया? कोई दोस्त ऐसे काम बनाए जो आपको अच्छे लगते हो? मंदिर का भी करा, मेले का, ईदगाह का भी करा, रेलवा रोड का भी करा, बहले रोड का भी करा जी। सारे काम मावे ने बढ़िया किया, बढ़िया आदमी है और हम प्रधान जी के साथ हैं इंशाअल्लाह। सारे के सारे पूरी मंडी। राजीव कक्कड़ जी, मैं जानना चाह रहा हूँ अभी नगर पालिका का चुनाव होना है नगर में, ठीक है, अभी जो कार्यकाल बीता है या उससे पहले जो कार्यकाल बीते हैं, कैसे देखते हैं उसको? क्या विकास हुआ है शहर का और क्या विकास होना चाहिए था?
ये जो पिछली योजना गई इसमें कोई विकास नहीं हुआ शहर का। जैसा शहर था बस थोड़ा उससे डाउन ही गया है, बढ़िया नहीं हुआ कुछ। तो किसको देखते हैं, कौन विकास करा सकता है देवबंद का? भाई इस बार तो जो है जी कोई परिवर्तन होगा। माविया अली जी के फेवर में हैं सब, और हम प्रधान सुलेमान भाई के साथ हैं। जहाँ ये कहेंगे वहाँ हम जाएंगे। बहुत अच्छा। और अच्छा, ये भी जानना चाहूंगा कि सुलेमान फारूकी साहब ने मंडी को ऐसा क्या दे दिया कि हर आदमी माविया अली का ही नाम ले रहा है, और कोई क्यों नहीं? इन्होंने कुछ नहीं दिया, ये तो उनके साथ हैं, सब इनके साथ हैं, इसलिए सब माविया अली की तरफ हैं। जब ये माविया अली के साथ हैं तो हम सब भी माविया अली के साथ हैं। तो अभी मोहम्मद रिहान आरती साहब, मैं जानना चाह रहा हूँ, नगर पालिका का चुनाव होना है, किसको देख रहे हैं? जिधर को हमारे प्रधान जी देख रहे हैं उधर को हम इनके साथ साथ है। अच्छा, मतलब ये मतलब सारे लोग प्रधान जी का नाम ले रहे हैं, कहीं प्रेशर में तो नहीं है? नहीं, ये कोई डरा धमका तो नहीं दिया प्रधान जी ने? अरे नहीं, कैसी बात कर रहे हैं, हमारे प्रधान जी हैं मंडी के, प्रेशर में नहीं है, मोहब्बत है इनसे। हर आदमी को, व्यापारी हो या आड़ती हो, सबको मोहब्बत है इनसे, दिल से मोहब्बत है। जहाँ ये कहेंगे वहाँ वोट है। अच्छा, तो अभी कैसे देखते हैं जो समय गुजरा है चेयरमैनी का, ठीक है, उसमें विकास हुआ है? नहीं हुआ। किस तरह का विकास होना चाहिए था जो नहीं हुआ? कैसा भी विकास नहीं हुआ, कैसा भी विकास नहीं हुआ, किस तरह का कैसा भी विकास नहीं हुआ। जब माविया साहब चेयरमैन थे, जब विकास बढ़िया हुआ, सड़कें भी बनी, नाले भी बनी, साफ सफाई भी अच्छी रही। अब तो ना साफ सफाई है ना विकास है, कुछ भी नहीं है, फिलहाल तो कुछ भी नहीं है। अच्छा, तो कहाँ रहते हैं देवबंद में आप? MBD चौक पे। MBD चौक पे रहते हैं आप, ठीक है। MBD चौक जो है वहाँ पे अभी आपने देखा होगा बीते दिनों में काफ़ी चर्चा हो रही है जाम को लेके, ठीक है। कल व्यापारी लोग मांग कर रहे थे कि ई रिक्शाओं से जाम लगता है, ठीक है, कैसे देखते हैं, मतलब क्या रिक्शे वालों को देवबंद से निकाल देना चाहिए? नहीं, रोजगार थोड़ा है, किसी का ख़त्म किया जा सकता है, वो तो पुलिस वाले आगे नहीं जाने देते, उन्हें वहीं तक रहते हैं। MBD चौक तक ही है, इधर जाने देते हैं। और जाम तो हो गए, जब जगह तंग है तो वहाँ तो जाम हो गई। अच्छा, तो मतलब जैसे अभी सारे लोग तो माविया अली को ही कह रहे हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी कुछ लोग हैं, नगर में चुनाव होगा तो और भी लोग लड़ेंगे, ठीक है। तो भाजपा के जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि इस बार तो हमें कोई हरा ही नहीं रहा है, तो फिर आप सारे लोग कह रहे हैं कि माविया अली कैसे जिता लेंगे आप? और नहीं हरा रहा है इस बार, माविया अली को कोई नहीं हरा रहा है। ऐसा दावा करने के पीछे की वजह? क्योंकि माविया अली है, क्योंकि दूसरा चेयरमैन आया, उसने कुछ विकास नहीं करा। माविया अली जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद आजम है जी। मोहम्मद आजम जी, क्या करते हैं आप अभी? मैं पपीते का काम करता हूँ जी। पपीते का काम करते हैं आप, ठीक है। अभी नगर पालिका का जो चुनाव होना है, मैं उस पर बात कर रहा हूँ, लोगों जानना चाह रहा हूँ लोगों के दिल में क्या है आपके दिल में? हमारे दिल में तो कुछ नहीं, हम तो जी प्रधान जी के साथ हैं, हमारे भाई सुलेमान प्रधान जी है, इनके साथ में है। ऐसा तो पूरी मंडी कह रही है कि सब प्रधान जी के साथ में है, ये कोई दबाव है प्रधान जी का? नहीं, सब ये प्रधान जी सामने खड़े हैं इसलिए ये शहर का काम कराते हैं जी, हम लोगों का काम कराते हैं, यही आगे खड़े रहते हैं। ये हमारे प्रधान जी माविया भाई के साथ है, हम इन्हीं के साथ इनके पीछे माविया के साथ। अच्छा, तो सब माविया के साथ में, कहने माविया के साथ में, क्या जहुद्दीन साहब ने विकास नहीं कराया? जहुद्दीन साहब ने कोई विकास कराता तो उनके साथ में होते, उन्होंने कोई कार्य नहीं करा। अच्छा, तो क्या नाम है बेटा आपका? मोहम्मद फरहान, क्या करते हो? आड़त है पापा की। करिए, उनको पार्क बना के दे, गार्डन बना के दे, उनके लिए जिम का भी इंतजाम हो और स्पोर्ट्स ग्राउंड भी मिले। क्या ऐसा मुमकिन है, ऐसा कोई शहर में आ सकता है देवबंद में जो सब कर दे? जी बना सकते हैं माविया अली। कौन बना सकता है? माविया अली। माविया अली लगता है आपको बना देंगे? जी बना देंगे। क्यों लगता है आपको ऐसा? जो काम आज तक नहीं हो पाया देवबंद में, आज तक स्पोर्ट्स ग्राउंड नहीं बन पाया, स्टेडियम नहीं है, पार्क नहीं है बच्चों के लिए, तो आपको ऐसा क्यों लगता है माविया अली बना देंगे? अभी तो आपका वोट भी नहीं है। उसने बढ़िया क्या है जी, जब उन्होंने बच्चे को सलाम करता है। क्या कह रहे हैं? वो बच्चे को सलाम करता है। क्या नाम है आपका? नाम मेरा छप्पे चुप्पे का खान बहादुर दुर्रा का मोहम्मद अनीस हसमुख नाम है मेरा। बहुत बढ़िया, बहुत बड़ा नाम है आपका। क्या मतलब पूरे देवबंद का नाम आपने रख लिया? हमारे देवबंद में एक माविया शेर है, और जिधर सुलेमान प्रधान है उधर हम है, जिधर सुलेमान प्रधान जाएंगे उधर हम जाएंगे। जितना मंडी का वोट है सारा सुलेमान प्रधान जी के साथ है। तो किसे जिता रहे हैं फिर? हम माविया अली को जिताएंगे। जहुद्दीन ने कुछ नहीं करा, जहुद्दीन ने तो सिर्फ दौलत इकट्ठी करी और कुछ नहीं करा। उसने दुनिया का विकास नहीं करा, उन्होंने अपना विकास सिद्ध करा, उसने कुछ नहीं करा। उसने तो उसे धक्के मिल रहे, हर गलियों में से मोहल्ले में से धक्के मिल रहे उसे।
उसने कुछ नहीं करा। मैं कह रहा हूँ, दावे से कह रहा है इस बात को। तो आपका क्या बुरा कर दिया, आप इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं? उसने सबका बुरा कर रखा, उसने सबका बुरा कर रखा, बच्चे बच्चे का, चाहे वो गरीब हो या अमीर हो, सबका बुरा कर रखा। उसने सिर्फ अपनी दौलत भरी हो, यो अपना पेट भरा, उसने कुछ नहीं करा। तो अभी क्या देखते हैं, क्या विकास होना चाहिए था जो उन्होंने नहीं किया? उन्होंने कुछ नहीं कहा, महाबली अली ने सब कुछ किया। महाबली अली ने देवीकुंड रोड बनवाया, ईदगाह रोड बनवाया, बायला रोड बनवाया, देवीकुंड रोड बनवाया, रेलवे रोड बनवाया, स्टेशन, तमाम रास्ते उन्होंने सही करवाए। और सबसे बड़ी बात, विकास हो या ना हो, उस इंसान के अंदर, चाहे बच्चा हो या छोटा हो, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, राम राम भाई, उस इंसान के अंदर सबसे बड़ी बात ये है। तो आप उनके व्यवहार को अच्छा समझते हैं? हाँ, बहुत अच्छा। इसीलिए चेयरमैन बनाना चाहते हैं, कोई और वजह है? जिस टाइम प्रधान जी इधर जाएंगे उधर हम जाएंगे। हाँ, ये तो हर कोई कह रहा है, पर मुझे पता है प्रधान जी सामने खड़े हैं, तो प्रधान जी के दबाव में है आप सब लोग। नहीं, हम दबाव में नहीं है। अगर कोई मामला हो जा, यहाँ का कोई चेयरमैन, कोई विधायक कुछ नहीं करता। हमारे प्रधान जी 1 मिनट थाने में जाकर बात करते हैं और उसको काम। दूसरा चेयरमैन जौद्दीन जा चेयरमैन है, ये 2 घंटे में अगर करता है, हमारे प्रधान जी 10 मिनट में बाहर कर देते हैं आदमी को। तो आपने जो बात की, आप वोट महावी अली को देना चाह रहे हैं, प्रधान जी को? प्रधान जी को वोट देना चाह रहे हैं। जहाँ प्रधान जी गएंगे वहीं ठप्पा लग जाएगा, जहाँ प्रधान जी गएंगे वहीं ठप्पा लग जाएगा। अच्छा, तो क्या वादे किए इन्होंने आपसे, या कुछ पर्सनल बात हुई भी है? नहीं, कोई वादा नहीं, कुछ नहीं। ये गरीबों की सहायता करते हैं, वैसे भी हमदर्दी करते हैं, बस आधी रात भी खड़े हो जाते हैं। अगर हम फोन करते हैं तो थाने में मिलते हैं हमारे से पहले। हमारा काम 10 मिनट में किया, जिसने जौद्दीन ने 1 घंटे में भी नहीं किया। क्या नाम है भैया आपका? मेले के अंदर मेरी दुकान पकड़ी गई, मेरा दूध खत्म हो गया वहां से, मेरे पे छापा डाल दिया। हम चेयरमैन के साथ दौड़े गए, चेयरमैन ने सामने कर दी कि मेला चेयरमैन से मिलो। हम नहीं जाएंगे मेला चेयरमैन। हाँ, क्यों नहीं जाएंगे? वो दल्ला है, वो जाता नहीं, उसे अपनी दौलत भरनी है। उसने कोठी बंगले, जितना पैसा गवर्नमेंट से पास हुआ है, वो कहीं विकास नहीं दिखा उसने। हमारे प्रधान जी पैसा बटोरने वाले नहीं है, ईमानदार साथी हैं हमारे प्रधान जी। हमारे प्रधान जी ईमानदार साथी हैं। वो मेले में हमने प्रधान जी को फोन किया, मैं कहा जी हमें मेले में परेशान कर रहे। तुरंत प्रशासन पे फोन किया, क्या लगे सुलेमान प्रधान जी का आदमी है, इसकी दुकान चलने दो। तो आप तो मतलब सीधे सीधे कहना चाह रहे हैं कि आप प्रधान जी के साथ हाँ, में हम हैं? प्रधान जी के साथ है। प्रधान जी जिधर हैं उधर हम हैं। प्रधान जी अगर इधर को जा रहे तो हम भी इधर को जा रहे। हम तो इनका पूछड़ा पकड़े हुए भाई, हमने तो पल्लू पकड़ रखा है इनका। टक्कर किससे है मान रहे इस बार? टक्कर तो हम महाविया से भाई। नहीं, महाविया की टक्कर किससे मान रहे? भाजपा से। भाजपा से या मतलब जियाउद्दीन? भाजपा से, जौद्दीन से भी है। जौद्दीन से टक्कर है हमारी, तो हमारी टक्कर तो जौद्दीन से ही है, महाविया बस। हाँ, हमारे सूर्य प्रधान जी, हमारे सुलेमान प्रधान जी। चलिए, बहुत सवाल था हमारे एक साथी से कि बीजेपी ये कह रही कि अब की बार तो हम ही जीतेंगे। मैं बीजेपी वालों से ये बात कहना चाहता हूँ, जो ये कह रहे हैं वो बिल्कुल झूठ कह रहे हैं। उस झूठ के सवाल का जवाब ये है कि देवबंद के अंदर 81,000 वोट हैं, 28,000 तो हिंदू भाइयों के हैं और बाकी 53,000 के करीब मुसलमान भाइयों के हैं। और अब की बार जो चुनाव होगा, न जौद्दीन से होगा, न किसी दिगर और पार्टी से होगा, सिर्फ बीजेपी से होगा डायरेक्ट। और बीजेपी से तकरीबन महावी अली 10,000 से लेकर 15,000 वोटों से जीत करेंगे। बहुत अच्छा। ये बीजेपी वाले अपना मुगालता दूर करेंगे। अच्छा, तो ये जो आप दावा कर रहे हैं 10-15 हज़ार वोट से जीत का, ठीक है, ऐसा कितना वोट मिलने की संभावना मान रहे हैं आप महावी अली को? महावी अली को 25,000 कम से कम मिलेगा और 30-35 से पहुंच सकता है, क्योंकि जो चुनाव होगा सीधा बीजेपी और महावी अली का होगा। ना कोई नौशाद कुरैशी किसी लाइन में होगा, ना जौद्दीन अंसारी की। चीज़ की पोजीशन बहुत खस्ता रहेगी। और जो हमारे वो खड़े हैं माज होटल वाले, ये सब जब सलीम जैसे नेता को वोट नहीं दिया देवबंद की जनता ने, कोई नौशाद को क्या देगा, क्या माज भाई को देगा। और जौद्दीन जी ने जो अपने हालात, क्योंकि उन्होंने जो भी काम करा अपनों को भी ठगे और अपने बच्चों को सिलेक्ट कर दिया कि कल को उसका बच्चा हो सके रेडी लगावे, क्योंकि राजनीति के लिए तो रहा नहीं। तो मेरे हिसाब से तो बीजेपी से कम 10-15 वोटों से महावी अली जीतेंगे। और अगर जो यहाँ की ज़रूरियात है हमारी, कम से कम 20-25 साल से यहाँ से हमारे सुलेमान प्रधान जी
चाहे कोई हिंदू भाई लड़ा इनके सामने, चाहे मुसलमान भाई लड़ा, वो इसलिए हारा क्योंकि 24 घंटे सेवा के लिए, चाहे वो व्यापारी हो, चाहे कोई मजदूर हो, चाहे आड़तियों की समस्या हो, हम आपस में मिलजुल कर सबको करते हैं। मगर देवबंद के अंदर जो ज़रूरियात पड़ती है बड़े किसी काम के लिए, उसके अंदर भाई जो सुलेमान भाई हैं उनके साथ रख के हम सब काम कराते हैं। इसीलिए कोई ज़रूरत की बात ऐसी नहीं है, सब ज़रूरत हमारी पूरी हो रही है मंडी के अंदर। मंडी के को वो बाहर की ज़रूरत भी किसी की होती है, उसे भी हम साथ रख के उनसे सही करते हैं। सब मिलजुल के माहौल बना हुआ मंडी का, सब लोग साथ हैं हमारे। हमारे मंडी के अंदर ये मसला है, यहाँ चेयरमैन की कोई दखलंदाजी नहीं होती नेता की। यहाँ तो कोई मसला हो, कोई समस्या हो, हम लोग आपस में मिलजुल के निपटा लेते हैं। किसी के नेता के पास जाने की जरूरत नहीं है। ये तो बड़ी समस्या हो गई, जैसे जो दैनिक जरूरत है, जैसे सफाई व्यवस्था है, जल व्यवस्था। प्रधान काहे के लिए बना रखा है इन्होंने? में तो ये सब जिम्मेदारी मतलब ये नगर पालिका। नगर पालिका क्या मतलब है इसका? नगर पालिका क्या करा देगा हमारी मंडी के अंदर? जाओ दिन होया एक काम नगर मंडी के आदमी का एक काम बतलाव कराओ, एक व्यापारी का कराओ, किसान का कराओ, जाओ दिन ने एक मजदूर का कराओ। यहाँ का हम कराते हैं काम, जी हम कराते हैं। हम शहर का भी काम कराते हैं, मंडी का भी कराते हैं। अल्लाह के हुक्म से किसी व्यापारी को, किसी आड़ती को, किसान को, ठेली वाले, रेडी वालों, किसी नेता के पास जाने की जरूरत नहीं है। उसका समाधान यही मंडी में होता है। सर मैं आपसे बस एक ये बात जानना चाहूँगा, अभी मैंने जितने सारे लोगों से बात की है, सब ने की बात कही है, फारूकी, सुलेमान फारूकी या माविया अली, ठीक है, आप लोगों ने इन लोगों का क्या ब्रेन वॉश कर दिया? ऐसा आपने क्या नहीं करा? इनको विकास चाहिए, इनको ऐसा चेयरमैन चाहिए जिसकी सेकुलर हो, जिसका हिंदू मुस्लिम एकता का, भाईचारे का मिसाल हो। इनको चेयरमैन फिरका परस्त नहीं चाहिए, जो सबकी विकास होता है, सबके बारे में सोचता हो। मैंने कुछ नहीं कह रहा हूँ, ये तो पब्लिक की, जनता की, इनकी अंदर की आवाज़ है और इनका काम कराते हैं हम रात दिन। माफिया भाई तो कौन सी लेवल का मामला हो, ठीक है, और सारे काम हम भी कराते हैं। यहाँ हमारी एक कमेटी बनी हुई है हमारे आड़तियों की, हमें किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है, नगर पालिका के पास जाने की, चेयरमैन की। मगर वोट का फैसला चेयरमैन का फैसला मंडी करती है। यहाँ हजारों आदमी रोज आता है, हर वार्ड से आता है, हर महल्ले से आता है। वो वोट है उनका, गरीब जनता, ठेली वाला, रेडी वाला, मजदूर, रिक्शे वाला, ये गरीब जनता रोजगारी हमारी साथ है। बड़ी बिरादरी कहते हैं, बड़ी बिरादरी से कोई नहीं चुनाव जीतता। जिसके साथ छोटी छोटी बिरादरी होती है, किसी के 500 वोट है, किसी के 200 वोट है, किसी के 300 है, किसी के 1000, जिसको जो चेयरमैन के साथ जो जनता गरीब वोट होगा, वो चेयरमैन कामयाब होगा, वही जीतेगा। और अब के माविया अली की तरफ जहन बना रखा है जनता ने, एक तरफा बना रखा है। सब गरीब जनता माविया के साथ है और दुआ भी साथ है माविया के, और वोट भी साथ है, सपोर्ट भी साथ है, पूरे जनता तो क्या सर ये मान लिया जाए कि चुनाव से पहले ही मंडी ने चुनाव का फैसला कर दिया? फैसला कर चुकी है, मुबारकबाद दे दी है, जीत की दे चुके हैं। माविया अली चेयरमैन बन चुके हैं। ये तो तारीख टल गई है, वरना आज तो माविया अली चेयरमैन की कुर्सी बैठी होती है हमारी भाभी जहीर फातिमा। समझे नहीं? समझे नहीं? चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया।